अस्सलाम वालेकुम लजीज़ दस्तरखान। मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज़ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसका डिमांड किया था सरवर गफ़ार ने, तो ये रेसिपी ख़ास उनके लिए है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी मेरे पास है, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। पहले से आप बनाइए, ट्राई कीजिए, फिर फ़ीडबैक शेयर कीजिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी है। कोफ्ता बिरयानी तो आपने बहुत बार बनाया होगा, एक बार इस तरीके से बनाइए। इसका कोफ्ता का जो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब भी बनाइए अपना फीडबैक शेयर कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ता बिरयानी हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से झटपट कैसे बना सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको बिरयानी की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी। सारी बिरयानी की रेसिपी ओरिजिनल परफेक्ट रेसिपी है। आप बना कर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। और भी आपको किसी भी तरह की बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए कोफ्ता बिरयानी बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ईजी तरीके से। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैं तेल डाली हूँ, 200 ग्राम है। इस तेल में हमें बिरिस्ता फ्राई करना है, तेल हमें बाद में भी ऐड करना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 200 ग्राम तेल ली हूँ और इसमें मैं 4 सूखी लाल मिर्ची डालूंगी। इसे फ्राई करके निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बस इसे डालना है और फ्राई करना है, निकाल लेना है। क्योंकि तेल काफ़ी गर्म था इसलिए तुरंत डालें और फ्राई करके इस तरह से निकाल लें। ये कम तीखी वाली मिर्ची है। अगर आपको ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची चाहिए तो आप लौंगिया मिर्ची लीजिएगा, वो काफ़ी तीखी मिर्ची होती है। तो देखिए इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल में हमें 300 ग्राम प्याज डालना है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस प्याज को हमें 3 जगह यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें 300 ग्राम प्याज लेना है। 100 ग्राम प्याज का हमें बिरिस्ता फ्राई करके निकाल लेना है। 100 ग्राम प्याज हमें कोफ्ता के अंदर डालना है और 100 ग्राम में हमें कोफ्ता का मसाला तैयार करना है। और हमें चाहिए कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और नमक अपने हिसाब से रखें। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, तीखी वाली मिर्ची है, और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमें प्याज में डालना है। कोफ्ता के अंदर डालने के लिए यहाँ पर मैं 100 ग्राम प्याज को निकाल ले रही हूँ फ्राई करके, देख लीजिए, इसे साइड में रख दूंगी। और 100 ग्राम प्याज हमें और निकालना है बिरिस्ता के लिए, तो इसे मैं थोड़ा और फ्राई कर देती हूँ बिरिस्ता के लिए। तो आप देख रहे होंगे प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। 100 ग्राम निकालना है, तो 200 ग्राम प्याज निकल गया, बचा 100 ग्राम प्याज। इस प्याज में हमें कोफ्ता का मसाला तैयार करना है। तो यहाँ मैं 2 तेजपत्ता डाल रही हूँ और साथ में 2 हरी इलायची, और इसके साथ ही 4 लौंग, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन मसालों को भूनने के लिए यहाँ पर हमें पानी चाहिए। तो पानी यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, एमएल में देखेंगे तो 240 ml पानी है। और यहाँ पर नमक भी ऐड कर देना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और साथ में ये सारे पाउडर वाले मसाले ये भी हमें ऐड कर देना है। और इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे ढक कर भून लेना है जब तक अच्छी खुशबू ना आ जाए, तेल ना छूट जाए मसालों से। तो अब चलते हैं हम कीमा की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मटन का 800 ग्राम कीमा लिया है। और कीमा थोड़ा फैट वाला होना चाहिए क्योंकि हमें कोफ्ता तैयार करना है। अगर फैट वाला नहीं लेंगे तो कोफ्ता बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो कोफ्ता फैट वाला ही लेना है। और इसमें मैं डालूँगी 4 फ्राई किया हुआ लाल मिर्ची, और साथ में 100 ग्राम बरिस्ता, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ लेमन जूस, और साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इसे हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने कीमा को बहुत ही बारीक सा पीस लिया है। अब इसे मैं बॉल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा कोफ्ता बन के तैयार होगा इस कीमे से। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 600 ग्राम आलू। इस बिरयानी में मैं आलू डाल रही हूँ। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आलू की स्किप कर सकते हैं। कोफ्ता आलू बिरयानी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है। और हमें यहाँ पर सिर्फ 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालना है। नमक नहीं डालना है, नमक डालेंगे तो आलू से पानी रिलीज़ हो जाएगा। बस फूड कलर लगा के साइड में रख देना है। इस आलू को हमें फ्राई करना है। कलर लगा के मैं साइड में रख दूँगी। और आलू फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं 100 ग्राम सरसों का तेल ले रही हूँ, और इसी तेल को हमें बाद में यूज़ भी कर लेना है। तो इस बिरयानी में पूरा 300 ग्राम तेल यूज़ किया गया है। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो तेल को गर्म होने देती हूँ। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है चलिए कोफ्ता का बॉल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून सत्तू, जिसे रोस्टेड चना पाउडर भी कहते हैं, और 1 कप भरकर कटा हुआ हरा धनिया,
इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला देना है। 4 से 5 मिनट लगाइएगा इसे अच्छे से मिलाने के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। इसे रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है। अगर हम यहाँ पर कबाब बनाते हैं तो इसे रेस्ट करने के लिए 1 से 2 घंटा के लिए रख सकते थे फ्रिज में। तो यहाँ पर हम कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं तो रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बॉल तैयार कर लेना है। बॉल का साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। तेल गर्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पर आलू फ्राई कर लेना है। इस बिरयानी में आलू फ्राई करके डालिएगा तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और कोई आलू फ्राई करते वक्त गल जाता है तो इसे ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आलू पे डिपेंड करता है, आलू की क्वालिटी पे। कभी कोई आलू फ्राई करते वक्त थोड़ा गल जाता है, तो यहाँ पर आलू हमारा फ्राई करते वक्त थोड़ा सा गल जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि थोड़ा सा आलू गला हुआ होना चाहिए जब आप फ्राई कर रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू में। तो आलू का कलर देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अब मैं आलू को निकाल लेती हूँ और इसी तेल में हमें कोफ्ता भी फ्राई कर लेना है। तो कोफ्ता एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, 4 से 5 इस तरह से करके आपको कोफ्ता फ्राई करना है। 2 से 3 बैच लग जाएगा इसे फ्राई करने में। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जैसे तेल में हम कोफ्ता डालेंगे फ़ौरन नहीं पलटना है। अगर फ़ौरन पलटेंगे तो कोफ्ता हमारा टूट जाएगा। तो 1 से 1.5 मिनट वेट करना है। कोफ्ता का कलर जैसे चेंज हो जाएगा वैसे इसे हमें पलटना है। तो यहाँ पर जैसे मैं दिखला रही हूँ, देख लीजिए, एक तरफ कोफ्ता का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इस वक्त हमें इसे पलट देना है और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लगेगा कोफ्ता को फ्राई करने में। तो इससे ज़्यादा वक्त मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर कोफ्ता फ्राई हो गया तो मसाला एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से आप कोफ्ता फ्राई कीजिएगा तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी और कोफ्ता टूटेगी भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा कोफ्ता फ्राई हो चुका है, देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और मैं दिखला दे रही हूँ नज़दीक से। और इसी तरह से सारे कोफ्ते को हमें फ्राई कर लेना है। और जितना भी कोफ्ता फ्राई करना है, बस याद रखिएगा फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करना है। चलिए मसाला चेक कर लेते हैं। तो मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। मसाले ने तेल भी छोड़ दिया, आप देख रहे होंगे। अब इसमें हमें डाल देना है बचा हुआ तेल। इसी तेल में मैं कोफ्ता और आलू फ्राई की थी। इस बिरयानी में 300 ग्राम तेल यूज़ किया गया है और उसी तेल में आलू और कोफ्ता भी फ्राई किया गया है और बरिस्ता भी निकाला गया है। तो तेल बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हमें यहाँ पर पानी डाल देना है। तो 360 ml में पानी यूज़ कर रही हूँ और कप से देखा जाएगा तो 1.5 कप पानी है ये। और इसी पानी में हमें कोफ्ता भी पकाना है और आलू भी पकाना है। तो आलू हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 40% हमें आलू कुक करना है और फ्लेम को मीडियम करके ढककर कुक करना है, ताकि आलू ज़्यादा ना पके, क्योंकि आलू हमें कोफ्ता के साथ भी पकाना है और आलू दम में भी गल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आलू को छू कर देखिएगा, आलू थोड़ा कड़ा भी रहेगा और थोड़ा सा वो टूटेगा भी, तो समझिएगा 40% आपका आलू पक चुका है। अब यहाँ पे आलू मैं चेक कर ली हूँ। अब आलू हमारा 40% कुक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कोफ्ता भी डाल दे रही हूँ। अब इस कोफ्ते को डालने के बाद फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसे ढककर 12 से 15 मिनट कुक करना है, ताकि हमारा कोफ्ता अच्छे से पक जाए। तो इसलिए मैंने कहा था आलू बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कम पकाना है। आलू अब पकेगा कोफ्ते के साथ, तो इसे मैं ढक देती हूँ और फ्लेम को एकदम लो कर दूँगी। लो फ्लेम पे इस आलू और कोफ्ता को पकने देती हूँ। और एक तरफ मैं पानी चढ़ा दे रही हूँ चावल के लिए, और इसमें मैं डालूँगी 3 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची और साथ में नमक हमेशा पानी के हिसाब से डालना है। नमक डाल के आप पानी चेक कर लीजिए। तो अब चलते हैं कोफ्ता एक बार चेक कर लेते हैं। कोफ्ता अभी पका नहीं है, तो देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी सूखना शुरू हो गया है, आपको दिख रहा होगा। अब हमें यहाँ पर हल्के चम्मच की हेल्प से इसे चेक कर लेना है, हिलाना नहीं है वरना कोफ्ता हमारा टूट जाएगा। इस तरह से 1-2 बार जब चेक करें चम्मच की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं एक बार और देख ले रही हूँ। अब कोफ्ता जब पक जाएगा, 2-3 मिनट बाकी रहेगा, तब हमें दही ऐड करना है। तो इस कोफ्ते को पकने में 2 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर मैं दही ऐड कर दे रही हूँ। 150 ग्राम दही डालना है, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना है, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा चावल की नहीं है। तो 150 ग्राम दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था और इसे मैं अभी डाल रही हूँ। और डालने के बाद अब इसे फिर मैं ढक दूँगी, फ्लेम को मीडियम कर दूँगी 2 मिनट के लिए।
2 मिनट बाद फिर मैं चेक करूँगी। तो 2 मिनट हो चुका है। दही डाल के मैं कोफ्ता को पका ली हूँ। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कोफ्ता को अलग कर देना है। कोफ्ता को हमें दम में नहीं डालना है, ऊपर डालना है, वरना कोफ्ता टूट जाएगा। और थोड़ा सा तेल मैं अलग कर ली हूँ इस मसाले से। अब ये आलू और मसाला सारा ये एक हांडी में मैं डाल दे रही हूँ, ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ इस तरह से। तेल आप ज़रूर निकालिएगा जिस तरह से मैं दिखलाई आपको वीडियो में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक हांडी में आलू और शरवा है, यानी कि इसका जो करी है आलू का वो है। कोफ्ता मैं नहीं डाली हूँ, कोफ्ता हमें बाद में डालना है। कोफ्ता अगर हम अभी डालेंगे तो कोफ्ता टूट जाएगा। तो अब यहाँ पर पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमें यहाँ पर चावल डाल देना है। तो चावल है यहाँ पर मैं 800 ग्राम ली हूँ। इसे आधा घंटा पहले से भिगा के रखी थी। ये वेलनेस का बिरयानी राइस है, बहुत ही ज़बरदस्त राइस है। अभी ऑनलाइन ये मतलब नहीं हो पा रहा है, नहीं जा पा रहा। बहुत सारा चावल मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने परचेस किया है मेरे लिंक से। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो जैसे ये ओपन होगा मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त चावल है। तो चावल हमें 80% कुक कर लेना है। तो जब तक हमारा चावल पक रहा है चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला ली हूँ। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और यहाँ पे हमें आधा डालना है, आधा बाद में डालना है। तो यहाँ पे मैंने आधा बिरयानी मसाला इस तरह से फैला कर डाल दिया है, छिड़क कर। और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी मसाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। और साथ में हमें यहाँ पर 1 टीस्पून रोज़ वाटर डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। और हाफ़ टीस्पून केवड़ा वाटर डालना है। अगर आपको एसेंस पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको पसंद है तो 2 से 3 बूंद अगर आपके पास अवेलेबल है तो मुगले मीठा अदरक भी डाल दीजिए। मैं नहीं डाल रही हूँ। और मुगले मीठा अदरक से खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। तो अब चलते हैं चावल चेक कर लेते हैं। तो चावल यहाँ पर देख लीजिए हमारा 80% चावल कुक हो चुका है। चावल 70% कुक नहीं चाहिए, 80% कुक चाहिए, क्योंकि ये कोफ्ता दम बिरयानी है। कोफ्ता ज़्यादा देर तक दम में नहीं रखा जाता है, कोफ्ता गल जाता है। तो इसलिए इसे कम दम में रखना है। तो चावल भी हमें ज़्यादा पकाना है। तो चावल हमने 80% कुक कर लिया था। और चावल को इस तरह से छान कर आलू के ऊपर इस तरह से फैला कर डाल देना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो बिरयानी बनी भी नहीं है, आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कोफ्ता बिरयानी के बहुत सारी वैरायटीज़ है, मैं अपलोड करूँगी, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी आपको इस चैनल पे मिलेगी। बहुत जगह की बिरयानी की रेसिपी है, सारे लिस्ट में है। तो जैसे से मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं अपलोड करती जाऊँगी। और हाँ, आप सभी का फीडबैक से मुझे बहुत हौसला मिलता है। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें एक चम्मच की हेल्प से इस चावल को इस तरह से हल्के हाथों से दबा दबा कर बैठा देना है ताकि स्टीम अच्छे से बने। अब इसके ऊपर हमें कोफ्ता डालना है। कोफ्ता अंदर नहीं डालना है, अगर कोफ्ता आप अंदर डालेंगे तो कोफ्ता टूट जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इस बात का ख्याल रखिएगा। कोफ्ता बिरयानी बनाने का ये परफेक्ट तरीका है। तो कोफ्ता हमें चावल के ऊपर डालना है, तो इस तरह से फैला कर डाल देना है। देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है ये। अब इसमें हमें फ्राई किया हुआ प्याज डाल देना है और साथ में लेमन जूस भी डालना है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ और साथ में 100 ग्राम बरिस्ता डाल रही हूँ। और बरिस्ता ज़रूर डालिएगा बिरयानी में, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है बिरयानी की। तो इस तरह से हमें फैला कर डाल देना है। और साथ में यहाँ पर हमें बचा हुआ बिरयानी मसाला भी डाल देना है, इस तरह से फैला कर। अब जो मैं तेल निकाली थी उस तेल को इस तरह से हमें फैला कर डाल देना है। आप यहाँ पे चाहे तो 2 से 3 टेबल स्पून घी भी यूज़ कर सकते हैं जायके के लिए। तो यहाँ पर तेल बिरयानी में बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं घी नहीं डाल रही हूँ। और बचा हुआ थोड़ा सा मैं हरा धनिया रखी थी, इसे भी मैं इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से फैला कर डाल दे रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आएगी, खुशबू भी अच्छी आएगी। और साथ में यहाँ पर मैं 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। इसे मैं पानी में सोक करके रखी थी। अब इसे हमें कवर कर देना है। तो आप इसे आटे से सील कीजिए या किसी दुपट्टे से इसके ढक्कन को कवर कीजिए। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आटा वेस्टेज हो जाता है, तो इस बात का आप भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, यहाँ पर मैं हांडी मोटी तली वाली यूज़ कर रही हूँ, कॉपर की हांडी है। तो यहाँ पर मैं तवा यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपके पास नॉर्मल हांडी है तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको दम के लिए तवा यूज़ करना है, वरना बिरयानी जल जाएगी। तो हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इस बिरयानी को रखना है और उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे 13 से 15 मिनट बिरयानी रखना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि ये कोफ्ता बिरयानी है। तो लो फ्लेम पे इस बिरयानी को मैंने 15 मिनट रखा था और बिरयानी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी। आप देख रहे होंगे कोफ्ता बिरयानी बनकर रेडी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन सारे कोफ्ते को हमें साइड में कर देना है। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे तो आपका कोफ्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा
और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। और चावल देख लीजिए कितना खिला खिला चावल हमारे यहाँ पर बन के तैयार हुआ है। तो इस बिरयानी राइस को आप बाद में परचेज़ कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन ये बंद है। तो इस बिरयानी को आप ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो अब मैं आलू को भी एक तरफ साइड में कर लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे आलू को भी मैंने साइड में कर लिया है। अब इस चावल को मैं मसाले से मिला दी हूँ। बहुत ही अच्छी बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। इस ज़बरदस्त कोफ्ता बिरयानी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।